बाबूजी को तो मुझ पर पहले से ही शक है, और अब अपर्णा सिंह पता नहीं कहां से आ गई। पुलिस को तो कोई सबूत मिला नहीं, लेकिन इसके हाथ कौन सा सबूत लग गया, कैसे पता लगा? विक्रम, कुछ भी हो, इससे पहले कि वो लड़की तुझ तक पहुंचे, तुझे उसे ठिकाने लगाना ही होगा। वासु, अब से हर क्षण तुम अपने शरीर को सड़ते हुए देखोगे, अपने शरीर को मरते हुए देखोगे। ये सब उस देवी का किया धरा है। जीना मुश्किल कर दिया है उसने। महाशक्तिशाली द्वारा दिया गया समय भी गुजर चुका है। अगर जल्दी तूने कुछ नहीं किया वासु, तो तेरा बचना नामुमकिन है। तू नहीं बचेगा वासु। महाशक्तिशाली, मेरी शक्ति खत्म होती जा रही है। शरीर साथ नहीं दे रहा महाशक्तिशाली। ऐसा लगता है जैसे समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी मदद कर महाशक्तिशाली। मैं तेरा परम भक्त हूं। मैंने तेरी पूजा की है महाशक्तिशाली। तुझ पर सब कुछ न्योछावर किया है। महाशक्तिशाली, मुझे बचा ले। महाशक्तिशाली, देवी, तुम्हारा महाशक्तिशाली नफरत, लोभ और पाप के अंधकार में रहता है वासु। वो सूर्य की पवित्र रोशनी का सामना नहीं कर सकता। पाप की कभी विजय नहीं होगी। तुम अपनी हार मान लो वासु, तुम्हारे लिए मृत्यु आसान हो जाएगी। विक्रम, चलो कमरे में आराम करो। हट जा मेरे रास्ते। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। मुझे विक्रम से मिलना है। हटो। लेकिन क्या काम है तुम्हें भैया से? चलो ऊपर चलो। हटो मेरे रास्ते से। वासु, विक्रम, तू चल मेरे साथ। हाँ वासु, क्या हो गया तुझे? अरे लल्लन, बस यही काम बाकी रह गया है। दरवाजा खोलो और बंद करो। मिस्टर विक्रम शर्मा घर में है? मुझे तू चल। वासु, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ वासु? कहाँ जा रहे हैं? वासु, तेरे को हो गया? मिस्टर विक्रम शर्मा, जी कहिए। मैं आपको गायत्री के खून के इल्जाम में अरेस्ट करता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब तो बकवास है वासु। तू बोलना वासु, तू सबको जानता है यार। तू वासु बोलना। कौन कहता है कि मैंने कुछ किया है? कौन कहता है? मैं कहती।
मैंने ही तुम्हें फोन किया था विक्रम। यू मर्डरर, तुमने गायत्री का खून किया है। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ। एक मिनट, बस एक मिनट। देखो बस ऐसे थोड़ी आप आके किसी को भी हथकड़ी पहना सकते हो। बगैर सबूत के आप किसी निर्दोष आदमी को बस गिरफ्तार करके ले जाएंगे। देखिए ये अच्छा नहीं होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर विक्रम शर्मा, हमें जबरदस्ती आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा। अरे एक मिनट बाबा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मैं कह रहा हूँ नहीं, ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे खिलाफ ये सब साजिश है। ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई और पुलिस को लेके आई। कोई सबूत नहीं इसके पास। कुछ आप पूछिए ना, क्या सबूत क्या है इसके पास? पूछिए ना बाबूजी। मैं सबूत जानने के लिए आपके ऊपर जोर तो नहीं डाल सकता, लेकिन गुजारिश कर सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो सबूत क्या है। बेशक, मेरे पास गायत्री का बयान है। खुद गायत्री की आवाज में। ये तब की बात है जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी और गायत्री का मैसेज मेरे आंसरिंग मशीन पर आया। ये वो कैसेट है जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग है। ये कैसे हो सकता है? गायत्री ने इसे कब फोन कर दिया? अपर्णा, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती मेरे पास और कितना वक्त है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि विक्रम अपर्णा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। उन्होंने 2 बार ऐसी कोशिश भी की अपर्णा। पहले उन्होंने फूलों के गुलदस्ते में सांप छुपाकर मुझे दिया, लेकिन मैं बच गई। उसके बाद खराब गाड़ी का बहाना करके मुझे ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और गाड़ी को पहाड़ से धक्का दे दिया। अगर मैंने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाए होते तो आज तुमसे बात करने के लिए मैं जिंदा भी नहीं होती। कल हम माता के दर्शन के लिए उनके दरबार जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरी तो माँ से बस यही प्रार्थना है अपर्णा कि अगर कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है भी तो भी मेरी जान उनके दर्शन के बाद ही जाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं माँ बाबू जी को भी फोन नहीं कर सकती। फोन करूंगी भी तो उन्हें क्या बताऊंगी। मामा जी से भी बात नहीं कर सकती, वो डर जाएंगे। मैंने सोचा था कि तुमसे बात करूंगी, लेकिन गायत्री चले। ये टेप झूठ है। ये सब झूठ है। ये झूठ है। ये सब मैं नहीं मानने को तैयार हूं। मैं जा रहा हूं, मैं नहीं मानने वाला। ये सब झूठ है। ये सब बाबूजी, ये टेप झूठ है बाबूजी।
मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मैं बोल रहा था ये सब मेरे खिलाफ साजिश है बाबूजी। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया गायत्री को बाबूजी। ले जाओ इसे। बाबूजी मैं गायत्री के खूनी को सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो मेरे पैर डगमगा रहे हैं। मेरी मदद करो मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपनी बहू के साथ हुए अत्याचार की सजा अपने बेटे को दिला सकूं। आज की ताजा खबर मशहूर उद्योगपति कैलाशनाथ शर्मा के बेटे विक्रम शर्मा ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? फिर आप चुप क्यों हैं? इसका मतलब सर, क्या आपने अपनी पत्नी की हत्या की है? सर, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? कैलाशनाथ, उस कसट को अदालत में पेश करने से पहले हमें यह साबित करना होगा कि वो आवाज गायत्री की ही है, वरना डिफेंस एक सेकंड में केस को डिसमिस कर देगा। कुछ भी करो कृष्णकांत, विक्रम को सजा होनी ही चाहिए। गॉड, पापा ये क्या कह रहे हैं? अगर हम भैया को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? मम्मा, जाने वाली तो चली गई, अब भैया को सजा दी कि वो वापस तो नहीं आ जाएगी ना। और क्या दीदी, लड़कियां बिल्कुल ठीक कह रही है। जो हुआ उस पर पानी डालो और जीजाजी को रोको। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं कैलाशनाथ, लेकिन कानून हर मुजरिम को सफाई का मौका देता है और यह मौका विक्रम को भी मिलेगा। कृष्णकांत, ये तुम्हारे कानून का नजरिया होगा। मेरी नजर में विक्रम खूनी है, उसे मेरी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। सोच लो, विक्रम तुम्हारा इकलौता बेटा है। दीदी, कमिश्नर साहब ठीक कह रहे हैं, जीजाजी को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है कृष्णकांत। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास गायत्री की आवाज की कोई रिकॉर्डिंग है? अपर्णा से मिली टेप की आवाज गायत्री की आवाज से मिलाकर हम वॉइस प्रिंट्स ले लेंगे। अगर ये प्रिंट्स मैच हो गए तो साबित हो जाएगा कि अपर्णा की दी हुई टेप की आवाज गायत्री की आवाज ही है। कृष्णकांत, आवाज का टेप मैं कहां से लाऊंगा? 1 मिनट नाना जी। नाना जी, मेरे पास एक टेप है। कहां है वो टेप? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। मेरी नजर में विक्रम खूनी। सोच लो, विक्रम तुम्हारा इकलौता बेटा। अगर हम भैया को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? जीजाजी को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। विक्रम को सजा होनी ही चाहिए। हे देवी माँ, अब मैं क्या करूं? गायत्री की आवाज हो ही नहीं सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन देखो, गायत्री ने मुझ पर शक किया ही नहीं था, ये पक्की बात है। मुझे पता चल जाता। किसी भी तरह विक्रम को बाहर निकालना होगा। आज चौथा दिन है, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। क्या हो गया तुझे वासु? मैं इतनी देर से पके जा रहा हूं, तू बस चुपचाप मेरा मुंह देख रहा है यहाँ पे।
तो इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? चलो टाइम खलास हो गया, अभी घर जाओ। तमीज से बात कर। शांत वासु, शांत। क्रोध नहीं वासु, तुझे अपनी शक्ति का एक एक कतरा बचाना है। चलो चलो टाइम हो गया है। अगर विक्रम से मिलना हो तो क्या करना होगा? पहले कोर्ट से परमिशन लेकर आओ, नहीं तो वकील करो। वकील। गाय मामी, आपको तो पता होगा ना कि वो टेप कहाँ है? नाना जी कहते हैं उसका मिलना बहुत जरूरी है। गाय मामी, काश वो मुझे टेप मिल जाए। ये तो वही कैसेट है। नाना जी, नाना जी, गाय मामी वाला टेप मुझे मिल गया। तुम्हें सही मालूम है कि ये वही टेप है? हाँ नाना जी, ये देखिए ना, इस पर गाय मामी लिखा है। कृष्णकांत, गायत्री की आवाज का टेप मिल गया है। मम्मा, अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत भैया को नहीं बचा पाएगी। तेरी माँ। आप लोग यहाँ पे आए और ये कृपलानी का रिकॉर्ड है। जो यहाँ आता है वो जेल कभी नहीं जाता है। कान खोल कर सुन लो वकील साहब, किसी भी सूरत में विक्रम को रिहा करवाना है, समझे? आप रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैं किसी भी सूरत पे विक्रम को बाहर निकाल लाऊंगा। कृपलानी बहुत पुराना खिलाड़ी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो कि क्या होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विक्रम को कुछ नहीं होगा। पहली हियरिंग में वो बाहर आ जाएगा। विक्रम को बेल मिल जाएगी, मैं कह रहा हूं। माँ जी, पैसे विक्रम छूट जाएगा ना वकील साहब? ये किसी भी हालत में विक्रम को बेल दिलाएगा माँ जी। नहीं वकील साहब? आप कहिए तो मैं आपको एफिडेविट दे दूं। छूट जाएगा विक्रम, बिल्कुल छूट जाएगा। थैंक यू। माँ जी, आप घर जाइए। मैं वकील साहब को अपने साथ लेकर विक्रम से मिलने पुलिस स्टेशन जाता हूँ। कल चलेंगे पुलिस स्टेशन, आज वैसे भी अब टाइम है। टाइम है, बहुत टाइम। वैसे भी लोगों ने कहा हुआ है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अभी चलते भाई। जो होगा अच्छा होगा। सूर्यास्त में सिर्फ 1 घंटा और सेंट्रल जेल पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। गाड़ी थोड़ा
थोड़ा तेज चलाइए वकील साहब, थोड़ा। गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी क्यों रोकी? पता नहीं, अचानक बंद हो गई। नहीं देवी, आज तू मुझे नहीं रोक सकती, तू मुझे नहीं रोक सकती। ये कैसे चालू हो गई? आपके हाथों में तो जादू है। वकील साहब, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और नजरें आगे सड़क पर। मेरे पास टाइम नहीं। वासु साहब, अभी तो बहुत टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ 7 मिनट, सिर्फ 7। मैं जानता हूं ये तेरी चाल है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। विक्रम, मैं आ रहा हूं। वकील साहब, वकील साहब। जी जी जी। चलिए थोड़ी सी कसरत करते हैं। जैसा आप बोले, वैसे भी भागना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। यहां साइन कर दीजिए। जी। हवलदार। यस सर। इनको ले जाओ। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, कैदी से सिर्फ उसका वकील मिल सकता है। जी। आपको मिलना है तो कल सुबह आइए। देखिए, मेरा विक्रम से मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, आई एम सॉरी, रूल्स आर रूल्स। अरे लेकिन वासु जी, आप प्लीज बैठिए ना, मैं मिल गया। प्लीज। वकील साहब, एक मिनट। पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। वासु, तू यहाँ कैसे, अंदर कैसे आ गया? मतलब तू मुझे छुड़ाने वाला है? देख, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कर रहे तू वासु? ये मेरी जान विक्रम के शरीर से निकलकर मेरे शरीर में क्यों नहीं आ रही?
हीरो साहब, काम जल्दी खत्म हो गया? हाँ? वासु, इधर आना, इधर क्या देख रहे हैं? इधर क्या देख रहे हैं? इधर वासु, वासु 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 इधर आ, इधर तू इधर उधर क्या देख रहा है? इधर आना। हाँ बोल, विक्रम, हाँ बोल, क्या हो गया? विक्रम, विक्रम, मैं तुझे ढूंढ रहा था। क्यों, क्या काम है तुझे? क्या हो गया? वासु, हाँ बोलना बोलना, क्या काम है? बोलना, इधर इधर सुन। वासु, क्या हुआ वासु? विक्रम को नहीं ढूंढ पाए? वासु, अब तुम हार जाओगे, क्योंकि आज तक बुराई की कभी जीत नहीं हुई। तुम इसी तरह तड़प तड़प के मरोगे और तुम्हारा महाशक्तिशाली भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। रेवती, पैंतीस साल हो गए हमारी शादी को हुए। इतने लंबे समय में हमने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे। आज इस परीक्षा की घड़ी में तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? मेरी पत्नी होने के नाते मेरा साथ नहीं दो? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा औरत को ही परीक्षा देनी पड़ती है? कि हमेशा औरत से कहा जाता है कि किसी एक को चुनो, पति या बेटा। मैं भी आपसे यही सवाल करती हूँ, क्या इस परीक्षा की घड़ी में आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? एक पति होने के नाते मेरा साथ नहीं देंगे? अगर विक्रम निर्दोष होता तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता। आपके और मेरे नजरिए में यही तो अंतर है। आपने पिता बनने की बजाय एक जज बनकर अपने बेटे का फैसला किया, और मैं सिर्फ मां बनी रही। मां। मैं विक्रम को अच्छी तरह जानता हूं रेवती। वो खूनी है, उसने बहू का खून किया है। जितना आप विक्रम को जानते हैं, उसे 9 महीने पहले मैं उसे जानती हूँ। मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, और मेरा विश्वास है कि मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो टेप छूटा। तुम कैसे दे सकते? क्योंकि वो शादी में नहीं आई थी। अगर वो बेस्ट फ्रेंड होती तो शादी में आती। मिस्टर विक्रम, ये कोई पॉइंट नहीं है। आर्गुमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि अदालत में जीत सके। हाँ, सही कह रहे हैं आप उस लड़की को अदालत में बुलाइए। उसे पूछिए कि वो कितने साल से गायत्री को जानती है, कौन से स्कूल में गई थी गायत्री के साथ, या कॉलेज में गई थी, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, उसके घर वालों से पूछिए, मामा मामी को पूछिए, सब। देखिए मिस्टर विक्रम,
अगर आपका शक गलत हुआ तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। जमाई बाबू को क्या हो गया? हाथ मत लगाओ। बस तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाओ। बाहर में जाए मेरी तबीयत। मुझे विक्रम की फिक्र है, विक्रम की। वकील, आज किसी भी हालत में विक्रम की बेल हो जानी चाहिए। चल। कभी नहीं सोचा था कि कभी ये दिन भी देखूंगी। बचपन में जिस कलाई में सोने के कड़े पहनाए थे, जवानी में उसी कलाई में हथकड़ियां होंगी। Mr. Desai, you may proceed. योर ऑनर, मुजरिम चाहे जितनी भी कोशिश करे मगर एक छोटी सी गलती के कारण पकड़ा ही जाता। योर ऑनर, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कैसेट में गायत्री का बयान ही नहीं है, बल्कि इस कैसेट को सुनकर आप गायत्री के दर्द को महसूस करेंगे। योर ऑनर, ये कैसेट मरती गायत्री की आखिरी पुकार है। उसकी आखिरी इच्छा है कि विक्रम को उसके किए की सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन है ऑनर। योर ऑनर, यह कैसेट तभी मायने रखता है जब प्रोसिक्यूशन उस गवाह को अदालत में पेश करे जिसने सबूत के तौर पर इस कैसेट को अदालत में भेजा है। मैंने पता कर लिया है, उस एड्रेस पर अपर्णा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। डोंट वरी। Mr. Desai, do you have any objection in calling the witness? मैं चाहूंगा कि मैं अपने विटनेस को ट्रायल कोर्ट में पेश कर रहा हूं। योर ऑनर, तो फिर इस कैसेट को भी ट्रायल कोर्ट में ही पेश किया जाए। डिफेंस जानना चाहता है कि प्रोसिक्यूशन के पास ये कैसेट आया कहां से, कहां है वो लड़की अपर्णा सिंह। मिस्टर देसाई, अगर आप इस कैसेट को एविडेंस के रूप में पेश करना चाहते हैं तो आपको गवाह पेश करना होगा। यस योर ऑनर, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए हो। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। अगर गवाह को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा तो मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर विक्रम शर्मा को बेल पर रिहा किया जाए। मैं प्रोसिक्यूशन को 2 घंटे की मोहलत देता हूं। अदालत 3 बजे तक एडजर्न की जाती है। अगर तब तक गवाह नहीं आई तो मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। Now the court is adjourned. वो लड़की आखिर मिल क्यों नहीं रही? मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कैलाशनाथ जी की गायत्री की अपर्णा नाम की कोई सहेली थी या नहीं। आप दिमाग पे जोर डालिए, शायद कुछ याद आ जाए। एक लड़की गायत्री की सहेली थी तो सही, लेकिन उसका नाम अपर्णा नहीं था, अर्चना था।
आखिर ये अपर्णा कौन हो सकती है? कुछ पता चला अपर्णा? जी नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। अपर्णा के दिए हुए एड्रेस पे जब हम पहुंचे वो वहां नहीं थी। हमने तहकीकात की, अड़ोस पड़ोस में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। और इधर ये अदालत की मोहलत भी खत्म होने जा रही है। इसका मतलब विक्रम को बेल मिल जाएगी। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर देसाई, यू मे प्रोसीड। आई एम सॉरी योर ऑनर, गवाह अदालत में मौजूद नहीं है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कम से कम मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। गवाह के मौजूद न रहने की वजह से ये अदालत विक्रम की जमानत की अर्जी मंजूर करती है। एक मिनट जज साहब। मैं अपर्णा सिंह हाजिर हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिस्टर देसाई, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। आपका नाम? अपर्णा सिंह। ये कैसेट आपने पुलिस को दिया था? जी हाँ। ये कैसेट आपको कहां से मिला? मेरे आंसरिंग मशीन से। मिस सिंह, अदालत तफसील जानना चाहती है। आप प्लीज डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। मैं बहुत दिनों के बाद घर लौटी थी। घर पहुंचते ही मुझे गायत्री की शादी का कार्ड मिला। कार्ड को देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने कार्ड पर तारीख देखी तो दुख हुआ। गायत्री की शादी हुए बहुत दिन हो चुके थे। फिर मैंने अपना आंसरिंग मशीन चेक किया और उस पर मैंने जो सुना वो सुनकर मैं हैरान हो गई। ऐसा क्या सुना था आपने? उस पर गायत्री की आवाज थी। उसने कहा कि उसका पति विक्रम शर्मा उसे जान से मारना चाहता है। तो फिर आपने क्या किया? मैंने गायत्री के घर पे फोन किया। विक्रम ने फोन किया। उसने कहा कि गायत्री की मौत हो गई। ये सुनकर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। तो ये टेप वही है जो आपने पुलिस को दिया था? जी हाँ। That's all, Your Honor. Your witness, please. मिस्टर कृपलानी, आपको विटनेस से कुछ पूछना? हाँ? यस मी लॉर्ड। तो आप गायत्री शर्मा की दोस्त हैं? जी नहीं। मैं गायत्री शर्मा की दोस्त हूँ। गायत्री कपूर की दोस्त। गायत्री शादी के पहले गायत्री कपूर थी। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं ना? बचपन से। हम दोनों सेम स्कूल में थे। तो फिर आपको उस स्कूल का नाम भी याद होगा? सेंट्रल स्कूल। सत्यन बाबू, आपने तो स्कूल का नाम
भारतीय विद्या आश्रम ऐसा कुछ बताया था? मिलॉर्ड, मिस अपर्णा झूठ बोल रही है। गायत्री शर्मा जिस स्कूल से पढ़ी हुई थी उसका नाम था भारतीय विद्या आश्रम, ना कि सेंट्रल स्कूल। ये लड़की सिर्फ गायत्री की दोस्त होने का ढोंग कर रही है। वकील साहब, शायद ऐसा भी हो सकता है कि गायत्री के बारे में अब सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ। ग्यारह साल तक गायत्री दिल्ली में पढ़ी। उसके माता पिता का नाम रवि कपूर और साधना कपूर था। कार से कटरा जाने के समय कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद गायत्री के मामा ने उसको दिल्ली की स्कूल से निकालकर भारतीय विद्या आश्रम में एडमिट किया। ये सारे सवाल तो मैं पूछने वाला था। वकील साहब, हाँ? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सवाल तो मैं पूछने वाला था। और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास वकील साहब? क्या जानते हो? क्या आप जानते हो कि गायत्री को अंधेरे से डर लगता था? क्या आप जानते हो कि गायत्री का फेवरेट रंग लाल था? आप कुछ नहीं जानते गायत्री के बारे में। आप ये नहीं जानते कि गायत्री के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। बचपन से गायत्री की बस एक ही इच्छा थी, एक ही सपना था गायत्री का, कि वो कब वैष्णव देवी के दर्शन के लिए कटरा जाएगी। और एक दिन उसका सपना पूरा हुआ। लेकिन इस जानवर ने मासूम गायत्री की हत्या कर दी। मार डाला गायत्री को, मार डाला। और क्या जानना चाहते हैं आप वकील साहब? मिस्टर कृपलानी, आपको विटनेस से कुछ पूछना है? मिस अपर्णा, अब आप जा सकती हैं। मैंने तुमसे कहा था नवाज, विक्रम आजाद नहीं होगा। तुम लाख कोशिश कर लो, विक्रम जेल जाएगा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। किसे ढूंढ रहे हो वासु? कुछ खो गया? अब
ज्यादा देर नहीं, कुछ ही देर में अदालत में गायत्री का टेप सुनाया जाएगा। उसके बाद विक्रम जेल की सलाखों के पीछे हो और उसके साथ बंद हो जाएगी तुम्हारी तकदीर। तुम्हारे और मौत के बीच अब कुछ ही कदमों का फासला है। गौर से सुनो, तुम्हें उसकी आहट भी सुनाई देगी। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो मॉर्निंग। देता हूं मौका आखिरी, देता हूं जान मेरी। अब भी मौका है, मुझे मेरे प्राण विक्रम के शरीर से निकालने दे देवी, वरना मेरे साथ विक्रम का भी अंत होगा देवी। माँ, वासु अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गया है। क्या अब भी आप उसे रोकेंगी? भोला, वासु को रोकने का मतलब है विक्रम की जान को खतरे में डालना, और मैं ऐसा नहीं कर सकती भोला, क्योंकि मैंने गायत्री को वचन दिया है। गायत्री, विक्रम तुम्हारी हत्या करने वाला है गायत्री। नहीं माँ, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम तुम्हें पहाड़ से धक्का देकर मारने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं विक्रम का वध कर दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना माँ, विक्रम को कुछ मत करना। अगर विक्रम को कुछ हो गया तो माँ और बाबूजी जीते जी मर जाएंगे। विक्रम उनका इकलौता सहारा है माँ। अब विक्रम को कुछ मत करना, अब मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन विक्रम का वध मत करना माँ। जितने अत्याचार विक्रम ने मुझ पर किए हैं, उससे कहीं ज्यादा प्यार माँ और बाबूजी ने मुझे दिया है। माँ और बाबूजी की खातिर आप विक्रम को कुछ मत करना। मरने से पहले मेरी बस यही अंतिम इच्छा है, आप कुछ भी करके विक्रम को सुधार देना, लेकिन उनका वध मत करना माँ।
मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर देना माँ। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी गायत्री। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं विक्रम का वध नहीं करूंगी। इसलिए आप विक्रम का वध नहीं कर सकती। परंतु माँ, अब आप क्या करेगी? वासु उस वचन के सहारे अपना मकसद पूरा कर रहा है। भोला, सदियों से यही होता आ रहा है। भक्त की भक्ति मेरी कमजोरी है और युगों से पापी और अधर्मी मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इस धरती पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने हर युग में उनका संहार किया है। वासु का भी समय आएगा, उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अटल है देवी की बातें हैं, अटूट देवी के वादे। यहाँ नहीं है कोई जो देवी के कहे को झुठला दे। ये देवी माँ जो कहती है वो करती है, जान लो तुम। हर जुल्म खत्म वो कर देगी, सब पाप मिटाएगी देवी। हर जुल्म खत्म वो कर देगी, सब पाप मिटाएगी देवी। अब मुझे कोई खतरा नहीं। मेरी जान विक्रम में महफूज है और देवी, तू मुझे कभी नहीं रोक सकती। वासु, वासु, देवी ने अपने भक्त को वचन दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें जीवन दान मिल गया। लेकिन याद रखना, एक दिन उसी वचन की वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी। क्या मतलब? धर्म और अधर्म के इस युद्ध में एक तरफ तुम हो वासु और एक तरफ मैं, क्योंकि मैंने गायत्री को वचन दिया है, एक दिन विक्रम अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ देगा और उस दिन तुम्हारी पराजय भी होगी और तुम्हारा अंत भी। देवी, अगर तू मुझे मारेगी तो मृत्यु विक्रम की होगी, मृत्यु उसकी होगी। इतना भी नहीं समझते वासु कि अगर विक्रम धर्म के पथ पर चलेगा तो तुम्हें भी उसके साथ चलना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं महाशक्तिशाली का भक्त हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भूल गए कि तुम्हारी जान विक्रम के शरीर में। अगर तुम धर्म का साथ दोगे तो तुम्हारा अंत अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तुम पाप, और अगर तुमने विक्रम का शरीर छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब क्या करोगे वासु? तुम तो अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए। माँ, मेरी प्रार्थना मत ठुकराना। मेरे विक्रम को बेल दिला देना माँ। मुझे निराश मत करना माँ, मुझे निराश मत करना। रेवती की निराशा के अंधेरे में आशा की ज्योत जगाना। विक्रम ने उसे बहुत दुख दिए हैं, मैं नहीं चाहता वो और दुख सहे। माँ, विक्रम तेरा वरदान है, क्या वरदान देकर वापस लोगी? मेरे विक्रम को रिहा कर दे। विक्रम खूनी है,
उसने गायत्री का खून किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। फैसला अब तुम्हें करना है माँ। मैं जानता हूं विक्रम में उसकी जान अटकी है, आखिर मां है वो। रेवती को कुछ ना हो मां, उसकी रक्षा करना, रक्षा करना। रेवती, माँ, अब आप क्या करेंगी? ये दोनों आपके भक्त हैं। भोला, मैं दोनों की प्रार्थना को नहीं ठुकरा सकती। लेकिन आप दोनों की इच्छा पूरी कैसे करेंगी? इच्छाएं मर सकती हैं भोला, लेकिन सत्य अमर होता है। मैंने रेवती के चढ़ावे को आशीर्वाद दिया है। क्या बात है कैलाशनाथ जी, किस सोच में डूबे हुए? सोच रहा हूं सत्यन बाबू, जो मैंने किया वो सही है या गलत है। अभी ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस तरह दुविधा में डाल रही है? रेवती को यकीन है कि उसका बेटा निर्दोष है। वो माँ है कैलाशनाथ जी, और हर माँ को अपना बेटा निर्दोष नजर आता है। बात मां की ममता की नहीं है सत्यन बाबू, एक मां के विश्वास की, रेवती के विश्वास की। और आज वो टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। आगे कुछ मत बोलना रेवती, आगे कुछ मत बोलना। Order, order. Mr. Desai, you may proceed. योर ऑनर, अब अगर डिफेंस को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं ये टेप अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। नो ऑब्जेक्शन। ये टेप आपने ठीक से प्ले तो किया है? ये कैसे हो सकता है? इसमें से कोई आवाज ही नहीं आ रही। मिलॉर्ड, आखिर अदालत को फैसले के लिए और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मिस्टर देसाई, ये क्या हो रहा है? योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। टेप तो वही है मगर इसमें गायत्री जी की आवाज नहीं है। आपको यकीन है इसी टेप में गायत्री की आवाज थी? यस योर ऑनर, अपर्णा सिंह ने खुद मेरे सामने ये टेप पुलिस को दी थी। दिस इज रिडिकुलस मिस्टर देसाई, आई एम वार्निंग यू।
I am not going to overlook this. Please. अपर्णा, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। कभी कभी इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो जाता है, जो सच है फिर भी अपना मन विश्वास नहीं कर पाता है। जो देखेगा वो जानेगा सच्चाई है इसमें कितनी। मेरी तो माँ से बस यही प्रार्थना है अपर्णा कि अगर कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है भी तो भी मेरी जान उनके दर्शन के बाद ही जाए। गायत्री चलें। That's all, Your Honor. Thank you. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम विक्रम शर्मा की जमानत की अर्जी इस वक्त मंजूर नहीं की जा सकती। His bail application is rejected. अब विक्रम शर्मा पे कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। एक मिनट जय साहब, एक मिनट। जय साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ जय साहब, आप ये फैसला मत सुनाओ, नहीं तो इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी जय साहब। मैं किसी को पेश करना चाहता हूँ जय साहब। कौन है वो? गायत्री? गायत्री जिंदा है? अरे बाप रे, गायत्री? गायत्री? ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। आपको जो भी कहना है जाके विटनेस बॉक्स में कहिए। गीता पे हाथ रखकर आप कसम खाएंगे? जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ जय साहब, मैं जो कुछ भी कहूंगा सब सच सच कहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है और गायत्री शर्मा के बारे में तुम क्या जानते हो? साहब जी, मेरा नाम पोलू है, मैं कटरा के पास एक बस्ती में रहता हूँ। साहब जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब जी, पेड़े चराता हूँ। एक दिन मैं पेड़े चरा रहा था ना, तो वहां मुझे ये बेहोश पड़ी मिली। साहब जी, इनके सर पे ना बहुत बड़ी चोट लगी थी, मुझे लगा ये नहीं बचेगी। अगर ये बच गई, माता वैष्णो देवी की कृपा है ना साहब जी। योर ऑनर, मैं भोलू से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। भोलू, तुम्हारा ये मानना है कि यही गायत्री? तो फिर कटरा पुलिस को जो लाश मिली वो किसकी लाश थी? अब क्या बोलूं साहब जी, भला होनी को कौन टाल सकता है। मैंने इन्हें तो बचा लिया, लेकिन अपनी बहन को नहीं बचा पाया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कटरा पुलिस ने तुम्हारी बहन की लाश को गायत्री जी की लाश समझ लिया? जी हाँ साहब जी, क्योंकि ना साहब जी, मेरी बहन ने ना गायत्री जी के गहने पहने हुए थे, उसे गहने पहनने का बहुत शौक था साहब जी। साहब जी, मुझे क्या पता था कि
उन गैरों के कारण मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर। भोलू, अदालत को तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम्हें अपने जज्बातों पे काबू रखना। जी साहब जी। बोलो, अब तुम जा सकते हो। योर ऑनर, अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। ना साहब जी, ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। लंबी बेहोशी और सर पर लगी चोट की वजह से ना इनकी याददाश्त चली गई है साहब जी। तो बोलो, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि यही गायत्री जी हैं? साहब जी क्या बताऊं, जब मेरी बहन जो है ना वो 2 दिन कार नहीं आई तो मैं खुद गया कटरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी बहन की लाश को उन्होंने गायत्री की लाश समझ लिया है। वहां से मुझे यहाँ का पता भी मिला और मेरे पास में एक चिट्ठी भी दी है थानेदार साहब ने इस बात के लिए। लो मुझे दो। योर ऑनर, साहब जी, मेरी बहन तो जिंदा नहीं रही ना साहब जी, पर मैंने सोचा कम से कम इसे इसके घर वालों तक पहुंचा दूं ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति तो मिल सके। भोलू की गवाही और कटरा पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से यह बात साबित होती है कि वो लाश गायत्री शर्मा की नहीं बल्कि भोलू की बहन तारा की थी। गायत्री शर्मा जीवित है, इसीलिए अदालत विक्रम शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। चलो बेटी, घर चलो। तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारी याद हम सबको कितना सताती थी। आओ बेटी। अरे बायां नहीं, दायां। पूजा बेटी, इसे पकड़। अब बेटी, इस थाली में पैर रखो।